और वेंटिलेटर को चलाना बहुत आसान काम है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं इसमें। और साथ यूजुअली वेंटिलेटर्स के एक कार्डियक मॉनिटर भी आपको नज़र आता है, किसी भी आईसीयू में हो आप, किसी वार्ड में हो। और वेंटिलेटर के नीचे ये एक हिस्सा लगा हुआ है जिसको ह्यूमिडिफायर कहते हैं। यूजुअली जब आप मरीज़ को वेंट पे डालते हैं तो आप उसे 100% ऑक्सीजन देते हैं, मगर आप उसे ड्राई ऑक्सीजन देने की बजाय यूजुअली ह्यूमिडिफायर के ज़रिए ऑक्सीजन देते हैं, ताकि थोड़ा वो ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन आए और मरीज़ को कोई म्यूकोजल इंजरी वगैरह ना हो। इस वेंटिलेटर को ऑन करने के लिए पीछे ये देखें आप, ये स्विच लगे हुए हैं इसके, और यहाँ पे इसकी 2 तारें लगी हुई हैं, एक ह्यूमिडिफायर की तार है और एक वेंट की तार है, दोनों की अलग अलग तारें होती हैं। यहाँ से मैंने इसे ऑन किया। उसके अलावा ये देखें तो ये कार्डियक मॉनिटर की तारें यहाँ पे लगी हुई हैं, जो कि मॉनिटर आपको चलता भी नज़र आ रहा है। और हर वेंट के अंदर अगर आप देखें तो इसके पीछे एक बटन होता है, यूजुअली वेंटों के साइड पे या पीछे एक बटन होता है जिसके ज़रिए आपने इसे ऑन करना होता है। और इसके अंदर अगर आप सामने देखेंगे तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये लिखा हुआ स्टार्ट स्टैंड बाय, मगर ये यहाँ से ऑन नहीं हो रहा था क्योंकि इसका भी एक पीछे बटन है और वो बटन है यहाँ पे लगा हुआ। ये अगर आप देखेंगे इस जगह पे तो ये यहाँ पे ये जो है, ये जिसके आगे आपको शीट सी नज़र आ रही है, ये इसके पीछे ये बटन लगा हुआ है। यहाँ से मैंने इसको ऑन किया है तो ये वेंट ऑन हो गया। पहले पीछे वाला बटन ऑन करेंगे, उसके बाद यहाँ से जाएंगे स्टार्ट स्टैंड बाय पे, तो ये ऑप्शन एक नज़र आ रही है आपको सामने, इस पर लिखा हुआ है स्टैंड बाय या स्टार्ट। तो जब मैंने इसको स्टार्ट किया, यहाँ स्टार्ट लिखा हुआ था, मैंने स्टार्ट किया तो ये स्क्रीन इसकी ऑन हो गई और इसकी सेटिंग्स ऑन हो गई। उसके बाद यहाँ से ये VT लिखा हुआ है जिसको टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, यहाँ से आपने उसको 5 to 8 ml पर kg के हिसाब से सेट करना होता है। और इसी तरह जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर सेटिंग की, वो FiO2 है, जो कि मैंने 100% कर दी है ताकि वेंटिलेटर पे जो पेशेंट डाल रहा है उसको ऑब्वियसली हाइपोक्सिया है, तो उसकी ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। और ये जो साथ सीप है, ये लिखा हुआ है पीप, इसको 5 से 8 के दरमियान में आप रख सकते हैं, मगर मैंने 3 के करीब रखी है क्योंकि मरीज़ का BP कम है। उसके अलावा जो 2 इसके सर्किट है जो कि साइडों से, ये देखें आप, यहाँ पे हर वेंट में जगह होती है 2 पाइप लगाने की, वहाँ से ये 2 पाइप लगे हैं। और अभी फ़िलहाल इसे ह्यूमिडिफायर के बगैर चलाया। अगर आप आगे देखेंगे तो ये आपको इसका नज़र आएगा जो एक टेस्ट लंग है, ये एक आर्टिफिशियल पेशेंट की मानंद होता है और आपने इसके अंदर एक लगाना होता है मरीज़ का, ये जो ऑक्सीजन की टेस्ट करना होता है वेंटिलेटर को। और ये गिर भी सकता है नीचे, मगर कोई ऐसी बात नहीं इसकी। ये देखें, इसको दोबारा फिक्स कर देंगे और ये मज़बूत होता है, इसका लोहे का कवर है, यानी कि ये टेस्ट लंग है। और ये देखें, ये इस वक्त ये फिक्स है और ये यहाँ पे टाइटल्स बना रहा है। ये देखें सामने इसके 375 का टाइटल लिखा नज़र आ रहा है। ये जो ऊपर वाला पैनल है ये पेशेंट की रीडिंग्स दिखा रहा है और जो नीचे वाला पैनल है वो, ये जो नीचे वाला, ये सेटिंग्स हैं जो मैंने की हैं। अब अगर आप इस पर देखेंगे तो आप पीप जो जा रही है वो 2.1 की जा रही है, नीचे है मैंने सेट की हुई 3 की। FiO2 जो है अभी वो शो होगी इधर भी, एंटाइडल CO2 भी शो हो सकती है। इसके साथ एक लीड होती है ड्रैगर के जो वेंट्स हैं उनके साथ, और भी वेंट्स के साथ एक लीड होती है, उससे एंटाइडल कार्बन डाइऑक्साइड भी नज़र आती है। और इसी तरह जो इसका पीक प्रेशर है वो भी नज़र आ रहा है ऊपर, और ये टाइडल वॉल्यूम इसका नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि इफेक्टिव टाइडल वॉल्यूम्स बन रहे हैं। इसके मोड भी चेंज हो सकते हैं। यहाँ से जाके मोड पे जाऊँ तो CPAP बना दूँ। अगर पेशेंट को नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन से लगाना है फेस मास्क के ज़रिए तो उसको CPAP मोड पे जाऊँगा तो वहाँ से वो फेस मास्क बन जाएगा। तो अभी जैसे ही मैं किसी पेशेंट को डालूँगा तो मैं ये टेस्ट लंग उतार दूँगा और इसको इमरजेंसी ट्रे के पास ICU की रख दूँगा या वार्ड की, ताकि ये इस वक्त ज़रूरत जो है जब भी ज़रूरत पड़े काम आ सके। और इसका भी आपने ख्याल रखना होता है क्योंकि ये 20-25 हज़ार रुपये का आजकल मिल रहा है। पहले कोविड के टाइम पे तो 80,000 तक एक टेस्ट लंग बेच रहे थे लोग। तो ये एक बेसिक चीज़ है जो कि हर नर्स को, हर डॉक्टर को, हर अमले को आनी चाहिए कि एक वेंटिलेटर को कैसे चलाना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पीछे अगर आप देखेंगे तो वो ऑक्सीजन का पाइप लगा हुआ है इसका, उसको भी देखना होता है कि मरीज़ को आपने लगाते हुए कि पीछे से ऑक्सीजन आ रही, वो अंदर प्रेस हुआ हुआ है, क्लिक हुआ हुआ है कि नहीं। और वो पीछे उसके एक वॉल लगा हुआ है, वो आप देखें अगर लाल रंग का छोटा सा, वहाँ से ऑक्सीजन को खोलना होता है। मतलब अगर आपने मरीज़ वेंट पे डाला है और उसकी सैचुरेशन नहीं आ रही पूरी, मतलब आप मॉनिटर लगाते हैं तो आपको आइडिया होना चाहिए कि यार पीछे से ऑक्सीजन का फ़्लो भी देख लें कि वो ऑन है पाइप, और साथ ये भी देखें कि जो वेंट का पाइप है वो लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। और इसी तरह जो एयर बनाएगा वेंट, वो ये देखें इसके नीचे एक एयर कंप्रेसर लगा हुआ है, ये वेंट के नीचे ये जो डब्बा है कार, इसके ज़रिए ये एयर बना के ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन और एयर मिक्स करके मरीज़ को देता है। जब आप FiO2 को कम करते हैं तो ऑक्सीजन की जो मतलब ऑक्सीजन के साथ एयर मिक्स होकर जाने लग जाती है और फिर दोनों आपने मरीज़ को देनी होती हैं।